अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये 550 कबल मसीह की बात है जब रोम और मिस्र की हुकूमत हुआ करती थी। बादशाह मुजरमों को ऐसी खौफनाक सजाएं दिया करते थे जिन्हें सुनकर ही इंसान की रूह कांप उठती है। हर बादशाह के सजा देने का अंदाज मुख्तलिफ होता था, लेकिन तशद्दुद का बदतरीन एक तरीका जिसके जरिए होने वाली मौत को पूरी इंसानी तारीख में सबसे ज्यादा बदतरीन मौत माना जाता है, वो खतरनाक आला पीरलोस नामी इंसान ने तरतीब दिया और उसे बनाने का हुक्म बादशाह फलारस ने दिया था। ये अंदोहनाक आला, जिसे ब्रिजन नाम से मौसूम किया जाता है, अपनी नौइयत का एक मुख्तलिफ आला था जिसे अपने वक्त के जालिम बादशाह ने सजा देने के लिए बनाया था और इसके लिए अपने एक माहिर को मुंतखब किया। लिहाजा पीरलोस ने अपना मुनफरिद अंदाज अपनाते हुए इस आले को बहुत मेहनत से तैयार किया, जिसमें तशद्दुद का कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाता कि शिकार को खोखले बैल के पेट के अंदर रखा जाता और फिर नीचे से आग जलाकर गर्म किया जाता। जब धाती बैल के जिस्म को गर्म किया जाता तो उसका शिकार चीखना शुरू हो जाता। लेकिन इस आले की खास बात ये थी कि अंदर चाहे जितना मर्जी इंसान चीखे चिल्लाए, लेकिन इसके चीखने चिल्लाने की नहीं बल्कि म्यूजिक की आवाज आती थी। दोस्तों, पीरलोस ने इस आले को कुछ इस तरह से बनाया था कि उसकी चीखों की आवाज बैल के मुंह में मौजूद बाजे से होकर निकलती थी। बैल का शिकार चीखता रहता, यहाँ तक कि उसका जिस्म बुखारात बनकर उठ जाता, लेकिन बाहर किसी भी इंसान को उसकी हालत का अंदाजा न हो पाता। याद रहे कि मुजरिम को ये अजियत 5 इकदामात के जरिए से दी जाती थी। सबसे पहले मुजरिम को बैल के खोखले हिस्से में मौजूद दरवाजे के जरिए पेट के अंदर रखा जाता। फिर बालाई दरवाजे को बंद करने के बाद बैल के पेट के नीचे आग लगा दी जाती। इसके बाद बैल तंदूर बन जाता और शिकार की चीखें बुलंद होना शुरू हो जाती और उसका जिस्म बुखारात बनना शुरू हो जाता। यहाँ ये भी वाजे रहे कि न सिर्फ ये बैल इंसान के चीखने चिल्लाने को म्यूजिक में बदलता था, बल्कि उसके जलने की सूरत में बाहर जो धुआं निकलता वो भी बदबूदार होने की बजाय एक अच्छी खुशबू में बदल जाता, क्योंकि पीरलोस ने बैल के कानों के अंदर एक परफ्यूम की डिबिया लगा दी ताकि अंदर से आने वाला बदबूदार धुआं खुशबू बनकर बाहर आए और आसपास के लोग उससे महजूज हो सकें। ऐसी सजा जिसके अंदर इंसान की अपनी ख्वाहिशात शामिल हों, वो बिलाशुबा जुल्म की इंतहा होती है। लेकिन हर जालिम का भी अपना एक इबरतनाक अंजाम होता है। इसकी वाज़ेह मिसाल भी बादशाह फलारस और उस आले को बनाने वाला कार्लोस इंसान है। दोस्तों, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो उसका अंजाम भी वही होता है जो पहले तो कार्लोस का हुआ, जिसका कसूर फकत ये था कि उसने इस आले को कमाल मेहनत से तैयार करने के बाद बादशाह से इसके बदले में अपना इनाम मांगा। पीरलोस को लगा कि बादशाह इसकी इजाद को देखने के बाद उसकी तारीफ करेगा और उसे मुंह मांगी कीमत देगा, मगर पीरलोस की ये ख्वाहिश कभी पूरी न हो सकी और उसके बरक्स बादशाह ने हुक्म दे दिया कि सबसे पहले पीरलोस को तजर्बे के तौर पर इस ब्रेजन बुल में डाला जाए ताकि मालूम हो सके कि वाकई ये बैल काम करता है या नहीं। बादशाह का ये हुक्म सुनते ही पीरलोस को हैरत का झटका लगा और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसने ये कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी इजाद उसके लिए मौत की वजह बन जाएगी। लिहाजा उसने बादशाह की खूब मिन्नत समाजत की कि वो ऐसा ना करे, भले उसे कोई कीमत ना दे, कोई इनाम ना दे, लेकिन उसकी जिंदगी बख्श दे। लेकिन जालिम बादशाह ने उसकी एक ना सुनी और उसे बैल के अंदर डाल दिया गया। जैसे ही उसे अंदर डाला गया, बैल का दरवाजा बंद हो गया। अब बैल के अंदर पीरलोस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। आग जलाई गई। आग का जलना था कि आग की तपिश से उसका जिस्म जलने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी चीखों पुकार बाहर सुनने वालों को एक मधम मौसीकी की आवाज लग रही होगी, जिसे सुनने वाले यकीनन लुत्फ उठा रहे होंगे। अब चूंकि उसकी ये अपनी इजाद थी, लिहाजा ये सब कुछ सोचना भी उसके लिए तकलीफ दे था। अब वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक मर्तबा फिर पीरलोस को हैरत का झटका लगा जब वो मरने के करीब ही था कि ब्रेजन बुल का दरवाजा खुल गया और उसे बाहर आने को कहा गया। पीरलोस के जिस्म में खुशी की लहर दौड़ गई और वो समझने लगा कि शायद बादशाह को उस पर रहम आ गया है, लेकिन ऐसा ना हुआ। सिपाही उसे बादशाह के पास ले जाने की बजाय पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले गए और वहाँ उसे ऊपर से नीचे धक्का दे दिया गया, जिसके बाद उसकी लाश तक न मिल सकी। इसके बाद पीरलोस भी उन बदबख्त लोगों में शामिल हो गया जिन्हें मौत के उस आले में डाला गया जिसे उसने खुद तैयार किया था। और फिर इसके बाद इस खौफनाक भैंसनुमा आले को कई लोगों की सजा के लिए मुंतखब किया गया। यहाँ तक कि दूर दराज से कई लोग इस बैल में दी जाने वाली सजा को
देखने के लिए आते, जो अंदर पड़े हुए इंसान के लिए तो कयामत का मंजर होती, लेकिन बाहर उसके मुंह से निकलने वाला म्यूजिक और धुएं की बजाय खुशगवार खुशबू लोगों को महसूस करती थी। लेकिन मामला यहीं खत्म न हुआ, बल्कि इस कहानी में असल मोड़ उस वक्त आया अरसे दराज से लोगों की सजाओं से महसूस होने वाला बादशाह खुद इस आले की नजर हो गया, जिसे उसने खुद तैयार करवाया था। जी हाँ, जब फलारस नामी उस जालिम बादशाह की हुकूमत जवाल पजीर हुई तो लोगों ने उस जवाल को बादशाह की नहुसत से जोड़ा, जिसके जुल्म की दास्तानें हर जगह फैली हुई थी। लिहाजा बादशाह को तख्त से उतार दिया गया और मुख्तलिफ इल्जामात के पेशे नजर उसे भी ब्रिजन बुल का मजा चखाया गया और दूसरे लोगों की सजाओं से लुत्फ उठाने वाला बादशाह खुद भी उसी आले में तड़प तड़प कर मर गया। दोस्तों, दरअसल इन दर्दनाक सजाओं का मकसद जराइम की रोकथाम होता था और मुजरिम को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए ऐसी सजाएं मुतारिफ करवाई जाती जो दिल दहला देती, ताकि उस इबरतनाक मौत को देखने के बाद किसी भी शख्स में जुर्म करने की हिम्मत ना हो सके। लेकिन अगर कोई शख्स बादशाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी का सोचता भी तो उसे दर्दनाक सजा देकर हमेशा के लिए इबरत का निशान बना दिया जाता। जबकि मौजूदा दौर में राइज सजाओं के तरीकाकार को देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत फांसी की सूरत में दी जाती है या मुख्तलिफ ममालिक में कुछ दीगर तरीकों से। जैसा कि सऊदी अरब में सजाए मौत का सबसे पुराना और अब तक राइज तरीका जो है वो सरकलम करना है और इसके लिए एक तेज धार तलवार को तरजीह दी जाती है। याद रहे कि पहले पहल कदीम यूनान और रोम में भी ऐसे तरीके पर अमल किया जाता था। इसी तरह से अमेरिका की बाज रियासतों में सजाए मौत के लिए बिजली की कुर्सियों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कुर्सी पर कैदी को धाती पट्टियों से बांध दिया जाता है, जबकि एक गीला स्पंज उसके सर पर रख दिया जाता है, जिसके बाद आम तौर पर पहले 2000 वोल्ट को 15 सेकंड तक कुर्सी पर छोड़ा जाता है, जिससे कैदी बेहोश हो जाता है और उसका दिल काम करना छोड़ देता है। जबकि अक्सर दूसरी बार भी करंट छोड़ा जाता है, जिससे अंदरूनी अजाब बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं और ऐसी हजारों सजाएं इजाद होती रहती हैं जो मुजरिम का दिल दहला दें। जैसा कि माजी की एक सजा ये भी थी कि मुजरिम को 2 छोटी कश्तियों के दरमियान बांधकर पर शहद छिड़क कर उसे कीड़ों के हवाले कर दिया जाता, जो आहिस्ता आहिस्ता उसे नोच नोच कर खा जाते थे। ये तरीका कदीम मिस्र में सजाए मौत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा जमाने कदीम में सजाए मौत के लिए ये तरीका कार भी राइज रहा, जो ज्यादती जैसे जुर्म पर दी जाती थी कि मुजरिम को बांधकर बड़ा कट लगा दिया जाता और फिर उसमें बड़ी मेख गाड़ दी जाती, जिससे मजकूरा शख्स फौरी तौर पर तो नहीं मरता, लेकिन फिर तड़प तड़प कर जान दे देता था। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे तरीकों को अपनाया जाता था और अगर आज इसी सजा को किसी दरिंदे पर आजमाया जा सकता है तो वो दरिंदे हैं जो मासूम बच्चियों और खवातीन को ज्यादती का निशाना बनाते हैं और उन्हें दुनिया भर में रुसवा करते हैं। अल्लाह हमें और तमाम मुसलमानों को ऐसे शैतानों से अपनी पनाह में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें।